वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 1 जून 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसकी घोषणा हो चुकी है महेंद्र सिंह छायण को। ये 2020 का ध्यान रखना, अभी 2021 की युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गुरु विशिष्ट अवार्ड महाराणा प्रताप। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा। इसकी पुरस्कार राशि होगी 7,50,000 रुपए। हाल ही में किस संस्था को CSR हेल्थ इंपैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि निर्यात वाले राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 15वां। और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ई मित्र @होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में शुरू की गई? तो जयपुर, जोधपुर में। और हाल ही में 15वें IPL सीजन का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता? तो राजस्थान रॉयल्स। तो ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जिसने अब तक हमारे नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं या प्ले स्टोर से जाके नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे चल रही है खास सीरीज कंप्यूटर अनुदेशक 50% PTI। और सबसे बड़ी बात देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक 18 जून को पेपर है, उसके लिए एक और नई मुहिम कंप्यूटर अनुदेशक पेपर सेकंड पेपर टेस्ट 3 शुरू हो चुकी है। 10 टेस्ट डाले जाएंगे, इसमें कम से कम 5 टेस्ट डाले जा चुके हैं। इसका प्राइस है वो 299 रुपए है। 2021-22 की राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF इसमें फ्री मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो कंप्यूटर अनुदेशक, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहली बार इतनी बड़ी कंप्यूटर से संबंधित भर्ती आई है, तो इसके मौके का फायदा उठाइए। आज ही डाउनलोड कीजिए नानक क्लासेज ऐप और इस कंप्यूटर अनुदेशक जो सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका फायदा उठाइए। अब देखिए, पहला प्रश्न, करीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है, यह राजस्थान के किस जिले में है? करीरी ग्राम पंचायत के अंदर अभी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में लगभग 80 से 90% वोटिंग किसके पक्ष में हुई है कि गांव पंचायत के अंदर यानी ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा, कोई भी शराब नहीं बेचेगा। यह है करौली जिले में। कहां पे? करौली जिले में। कौन सी? करीरी ग्राम पंचायत। ऐसे प्रश्न पेपर अक्सर में आते, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो करौली जिले के टोडा भीम तहसील की करेली पंचायत, ठीक है, करीरी है, ठीक है, करेरी या करीली, करीरी पंचायत जिले की पहली व प्रदेश की 10वीं शराब ठेका मुक्त पंचायत बन गई है। यानी करौली जिले की तो पहली है, कौन सी? करीरी। और प्रदेश की 10वीं शराब ठेका मुक्त हो गई, यानी यहाँ पे शराब नहीं बेची जाएगी। पहली कौन सी थी? कचबली गांव राजसमंद या काचबली गांव राजसमंद की राजस्थान की पहली शराब मुक्त ग्राम पंचायत थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये खास महत्व का है कि वोटिंग हुई, वोटिंग के माध्यम से किसके पक्ष में ज्यादा वोट गिरे कि शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। अब इसको अनुमति मिल चुकी है। करीरी ग्राम पंचायत जो करौली जिले के टोडा भीम तहसील के अंदर है, शराब ठेका मुक्त करौली जिले की पहली और प्रदेश की 10वीं शराब ठेका मुक्त पंचायत बन गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए खास महत्व। दूसरा प्रश्न देखिए, लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां बनेगा? लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़नाल नागौर के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। मंदिर तो खूब है राजस्थान के अंदर तेजा जी के, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर बनेगा खड़नाल। अब खड़नाल नागौर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म हुआ था। पर्वतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेला लगता है। तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है भाद्रपद महीने में। सुरसुरा अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। और एक स्थान आता है सेंद्रिया, ये स्थान सारे प्रसिद्ध है। सेंद्रिया जहां पे नाग देवता ने
तेजाजी को डसा था? कौन सा? सेंद्रिया। और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। जब ये सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई तो लीलन घोड़ी ने इनकी पत्नी पेमल तक ये मृत्यु का समाचार पहुंचाया था। तेजाजी, जिनको धोलिया पीर, सांपों व नागों के देवता कहा जाता है, और तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा इनकी मान्यता अजमेर जिले के अंदर, कहते हैं कि अजमेर जिले के अंदर घर घर के अंदर इनके थान बने हुए हैं, और बासी दुगारी बूंदी इनकी कर्मभूमि थी। तो ये सारी चीजें तेजाजी के बारे में आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, खास करके। तो लोक देवता तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर खरनाल नागौर में बनेगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित कारोली स्पेशल ईवी जोन कहां पर स्थित है? कारोली स्पेशल ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन कहां पर स्थित है? ये कारोली नाम ध्यान रखना, करौली नहीं है, ये कारोली है, और ये भिवाड़ी अलवर के अंदर है। कहां पे? भिवाड़ी अलवर में। तो भिवाड़ी के कारोली स्पेशल ईवी जोन में 9 कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इसके पार्ट्स बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई है, इसलिए चर्चा में आ गया। क्योंकि अलवर जिले के अंदर कोई भी स्थान हो, चाहे गिलोट हो, खुसखेड़ा हो, निमराना हो, कोट कासिम हो, ये जितने भी स्थान है, रामगढ़ हो, ये सब औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और जब जब कोई कंपनी यहाँ पे बनती है या कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होता है, वो चर्चा में आ जाता है। तो हाल ही में कौन सा आ गया? कारोली स्पेशल ईवी जोन। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक सहित 5 बड़ी कंपनियां यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट लगाने के लिए आगे आ चुकी है। इन कंपनियों के आने से राजस्थान में 2 साल में ही 15 से 20 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी 2 व्हीलर का उत्पादन और 4 व्हीलर का उत्पादन सालाना शुरू हो जाएगा। खुसखेड़ा में ईवी 2 व्हीलर बनाने वाली एक देसी कंपनी ओकिनावा का प्लांट है। ये अच्छे तरीके से याद रखना, ऐसे प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से आपसे पूछा जाएगा। निमराना अलवर की बात करें तो राजस्थान में पहला जापानी पार्क निमराना अलवर के अंदर है, दूसरा गिलोट अलवर के अंदर है। भिवाड़ी अपने आप में प्रसिद्ध है। हाल ही में विश्व में प्रदूषित शहरों की सूची जारी हुई थी, तो सबसे ज्यादा विश्व में प्रदूषण कहां पाया गया? भिवाड़ी अलवर के अंदर पाया गया। तो ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न देखिए, मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया? मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर गजानंद चारण को। किसको? डॉक्टर गजानंद चारण को ये अवार्ड दिया गया। तो शिक्षाविद मनमोहन मानव स्मृति संस्थान नागौर की ओर से राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से उल्लेखनीय काव्य सर्जन के उपलक्ष्य में राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर गजानंद चारण को प्रदान किया गया। इनकी राजस्थानी कृति है अंतसरी आवाज। क्या है? अंतसरी आवाज के लिए मनमोहन मानव स्मृति संस्थान नागौर की तरफ से इन्हें यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बिल्कुल आप जानते हो केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे राजस्थान से लोकसभा सांसद है। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर किया गया। तो देखिए क्या है, यह व्यापार सुविधा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने विकास आयुक्त यानी हस्तशिल्प के सहयोग से जोधपुर में इस केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थापना की। व्यापार सुविधा केंद्र खरीदारों, डिजाइनरों और क्षमतावान व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और सभी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। व्यापार सुविधा केंद्र जोधपुर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। कौन सी? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश में हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो इसके लिए स्पेशल यह सुविधा व्यापार सुविधा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर में खोला गया, जो राजस्थान में हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र है बोरानाड़ा जोधपुर। अब मथानिया जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का पहला मसाला पार्क स्थित है। मसाला पार्क कह दो या स्पाइस पार्क कह दो। दूसरा रामगंज मंडी कोटा में है। सुमेरपुर पाली, एक तो सुमेरपुर जोई नदी के किनारे है और यहाँ पे निजी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए,
कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, इसमें असत्य कथन बताइए। कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए विकास के सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, इसमें असत्य कथन बताइए। आपको बताएं अब की बार 23 फरवरी 2023 को 22 को बजट पास हुआ था और उसमें कृषि बजट अलग से पास हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट और उसमें 11 मिशन रखे थे। उस मिशनों के तहत अलग अलग वो योजनाएं थी, प्रस्ताव थे, उनमें से एक था सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। तो उनके लिए देखो, घाटकोन सिंचाई परियोजना है उदयपुर के अंदर, सही है। नालपाड़ा सिंचाई परियोजना है बांसवाड़ा में, ये भी सही है। पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ में, ये सही है। सिंगोला लिफ्ट परियोजना कोटा, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि सिंगोला जो लिफ्ट परियोजना है ये 12 के अंदर स्थित है। अब देखो प्रश्न आ जाए, घाटकोन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? अपने ज्योग्राफी की सारी किताबें देखते रहते हैं, पता नहीं कहां से आ गया कहां से आ गया। अभी करंट के प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं और है, मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता लग गया सिंगोला लिफ्ट परियोजना तो 12 की होगी, याद रखना अच्छे तरीके से। टोडापुरा सिंचाई परियोजना धौलपुर में है। पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ में है। बबराना सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की है। मरिया सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा की है। गामदरा सिंचाई परियोजना उदयपुर की है और चंदलई बांध परियोजना चाकसू जयपुर की। मुख्य मुख्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है जो पेपर में ज्योग्राफी के तहत जैसे प्रश्न आ गया बबराना सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, फिर अपने कहते हैं पता नहीं कहां से आ गया, कहां से प्रश्न उठा लिया, पूरी किताब में देख लेते हैं। तो ये करंट के अभी बजट के अंदर इनकी घोषणा हुई थी कि इनके लिए कुछ राशि जारी की जाए, इनको विकसित किया जाए। याद रखना उत्तर हो जाएगा सिंगोला लिफ्ट परियोजना 12 के अंदर, कोटा के अंदर नहीं है। अब आपको याद रखना है कि जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, कम से कम 35,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसमें आपको ये देखो, ये जो वीडियो दी जा रही है उसकी क्विज मिल जाती है, फिर शाम तक इसकी पीडीएफ मिल जाती है, लिंक कोई भी सूचना प्राप्त हो जाती है। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखने के लिए इसी आपको ग्रुप के अंदर आपको प्रताप क्लासेज का लिंक मिलता है। प्रताप क्लासेज, उसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इस क्लास से पहले क्लास आपको प्राप्त हो जाती है और उसमें मंथली भी मिलती है। अभी जस्ट मई मंथ की आपको टॉप 100 क्वेश्चनों की वीडियो मिल चुकी है। तो आप राजस्थान के साथ साथ वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी जरूर करें, क्योंकि वो हमारे द्वारा स्पेशल मैटर तैयार किया जाता है। तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। इसमें जो भी लिंक आता है उस चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करें। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, देश के पहले हाइब्रिड विंड पावर प्लांट का उत्पादन कहां शुरू हुआ है? देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन कहां शुरू हुआ है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जैसलमेर, इसका उत्तर था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये 2020 का, याद रखना। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? कीर्ति शर्मा, मिथेश निर्मोही, महेंद्र सिंह छैन, डॉक्टर मंगल बादल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कभी 1974। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, इसलिए मैंने स्पेशल दिया है। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 7। कितने? 7। एक सूत्र बता देता हूं आपको, सूत्र याद रखना है आपको। हच नु सीज अब, हचनु सीज अब। देखो पहले हच चलता था, किसी को पता होगा। हच जो आज वोडाफोन चल रहा है ना, वोडाफोन भी खत्म होने के, वोडाफोन से पहले जो नेटवर्क आता हच का आता था, और हच को हमने क्या कर दिया? सीज कर दिया। हच नु सीज अब, यानी किस किस की सीमा लगती है? देखो सबसे पहले हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ की लगती है। किसकी? हनुमानगढ़ की। चूरू की, झुंझुनू की, सिक्कर की, जयपुर की, अलवर की और भरतपुर की। ये 3 और 3 6 7 जिलों की सीमा लगती है। और हरियाणा के भी कितने जिले हैं? वो भी 7 लगती हैं। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, जबकि उत्खनन किया था बीबी लाल व बीके थापर ने। खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? तो पेमे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। और मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे? तो लकुली संप्रदाय के थे। आपको पता है मेवाड़ के हरित ऋषि, इनके आशीर्वाद से ही तो बप्पा रावल को मेवाड़ की गद्दी मिली थी। और हरित ऋषि जहां एक मंदिर था, एकलिंग नाथ जी, जहां एक शिवलिंग था, उस एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने कराया था, और वहां लकुली संप्रदाय शुरू हुआ था। पाशुपत संप्रदाय कह सकते हो, लकुली संप्रदाय कह सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, किस जिले में है, कमेंट करके बताना। ऋषिकेश चोटी राजस्थान के किस जिले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी बतानी है। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है, ये बताना है। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, हम सुना होगा आपने, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी। और चरवा नृत्य का प्रचलन किस समाज में अधिक है। पांचों के जवाब जाते जाते कमेंट में देने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जिसने हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है जरूर करें। आज शाम तक आपको मई महीने की करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, पूरी मई महीने, लास्ट 3 मंथ और लास्ट 6 मंथ जल्द ही आपके लिए वीडियो आने वाले हैं। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक सेकंड पेपर के लिए, हमारे टेस्ट डाले जा चुके हैं। आज ही जाके नानक क्लासेज ऐप पर ये टेस्ट सीरीज खरीद लें, आपके लिए रामबाण साबित होगी। स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है ताकि एग्जाम से पहले आपका एक पूरा ट्रेलर आपको मिल जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।